नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आयुष। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। और अभी तक जीएसटी में 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब खबर है कि सरकार ने 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव रखा और इसे राज्यों में वित्त मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने मंजूरी भी दे दी है। यानी अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% का और 18% का। यही एक योजना सरकार ने बनाई। इससे न सिर्फ रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, बल्कि भारतीयों की खरीदारी की जो ताकत है उसमें इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। लगभग 99% जो वस्तु हैं जो कि 12% की दर पर थी, वो 5% की स्लैब में ऑटोमेटिकली आएगी। जो वस्तुएं 28% के स्लैब में थे, लगभग 90% के को जो है वो 18% की दर पर रखा जाएगा। अब इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये कि जिन चीजों पर अभी तक 12% जीएसटी था, उनमें से ज्यादातर लगभग 99% को 5% स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि तमाम चीजों पर 7% टैक्स हो जाएगा कम। और इस तरीके से 28% स्लैब वाली चीजों में से 90% को 18% वाले स्लैब में लेकर के सरकार आएगी, जिससे उन पर 10% का टैक्स कम हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप इसे ऐसे समझें जैसे कि कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जो जूते हैं, चप्पल हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, वो सारे सस्ते हो सकते हैं। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो रोजमर्रा के काम में आपके यूज में आती है, वो भी इसमें शामिल है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की बात हो जाएगी। हालांकि तंबाकू, पान मसाला और कुछ जो लग्जरी सामान है, उस पर 40% का एक खास स्लैब रखा जाएगा। लेकिन ऐसी चीजों की संख्या बहुत ही कम है, सिर्फ 5 से 7 आप समझ लीजिए, कुछ लगभग ऐसी है। और इस फैसले से आम आदमी की जेब पर टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सरकार उम्मीद कर रही है। कब से नई जीएसटी दरों का लाभ मिलेगा ये समझिए। दरअसल ये तय हो चुका है कि जीएसटी में अब 2 ही मेन स्लैब्स होंगे। सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी और आने वाली बैठक में प्रस्ताव की समीक्षा होगी, फिर फैसला लिया जाएगा। अंतिम निर्णय जो है वो जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में होगी और इसके बाद इस फैसले के साथ ही जीएसटी की नई दरें जो हैं वो प्रभावी हो जाएंगी। खासतौर पर छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग, किसान, एमएसएमई और इनको इसका बड़ा फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। टैक्स दरों को रीजनेबल बनाकर आम जनता को फायदा दिया जाएगा। नई व्यवस्था से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी। कई वस्तुओं पर टैक्स की दर को कम कर दिया जाएगा। कीमतों में भी कमी आएगी और कीमतों में कमी आने का फायदा उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इसे डबल दिवाली का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से टैक्स का जो बोझ है वो कम हो जाएगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। सुनवाते हैं। दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो सरकार की इसमें योजना ये है कि बड़े बदलाव अक्टूबर 2025 तक लागू हो जाएं, ताकि दिवाली से पहले लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाला जो जीएसटी है वो भी पूरी तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव है। हालांकि इससे सरकार को हर साल तकरीबन 9,700 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर राज्य इस प्रस्ताव के पक्ष में नजर आए। उनका कहना है कि कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि ये जो फायदा है वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाए। विशेषज्ञ का मानना यह है कि सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।
अनुभव आ गया है कि हमें टैक्स रेट शुरू में हमें उस समय चिंता थी 2017 में कि अगर हम रेट कम रखेंगे तो शायद कलेक्शन गिर जाए, तो स्टेट और सेंटर के खर्चा पूरा करने में शायद दिक्कत आ सकती है। अब क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छी है, 24 लाख करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी की कलेक्शन आती है, तो सरकार का ऐसा मानना है कि अब रेट को कम कर दिया जाए, 12 से 5, वो दूसरा पिलर है। तो टैक्स स्लैब कम होने से न सिर्फ उपभोक्ताओं को इसका पूरा फायदा होगा, बल्कि जो रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है और इसके साथ ही एमएससीजी जैसे जो सेक्टर्स हैं उसमें बूम आएगा। एमएससीजी कंपनियों के शेयर्स में हाल ही में 3 से 5% की बढ़ोतरी भी देखी गई, जो कि इस खबर के बाद बाजार के उत्साह को बखूबी दिखाता है। साथ ही ये जो पूरा बदलाव है वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि सॉवरेन रेटिंग में सुधार और स्थिर जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले ही पॉजिटिव संकेत दे चुका है। तो कुल मिलाकर के ये जो कदम है वो आम लोगों और कारोबारियों और अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद लेकर के आया है, जो कि भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बाकी है, जैसे कि टैक्स स्लैब कम होने से सरकार के राजस्व पर कितना असर होगा, उपभोग बढ़ने से इसकी भरपाई क्या हो सकती है, क्या जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट का एक खास पैनल इस समय भारत 24 के साथ जुड़ रहा है, और जो हमारे मन में लगातार सवाल इसको लेकर के उठ रहे हैं उसके जवाब हम इनसे तलाशने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि जीएसटी में स्लैब के बदलाव पर आपके जीवन पर क्या असर होगा। और जो इस शो में शामिल होने वाले मेहमान हैं, जरा एक बार इंट्रोडक्शन आपका करा दें। मनीष गुप्ता, मार्केट विशेषज्ञ, इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष गुप्ता एक अनुभवी मार्केट विशेषज्ञ हैं जो भारतीय पूंजी बाजार को समझने में माहिर हैं। शेयर बाजार, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे जो विषय हैं उस पर गहराई से आप विश्लेषण करते आए। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। दूसरे हमारे मेहमान हैं शरद कोहली साहब, जो कि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर शरद कोहली एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और केसीसी ग्रुप के जो है संस्थापक आप हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वित्त और अर्थशास्त्र में पढ़ाई करने वाले कोहली को टैक्स गुरु और स्टार्टअप गुरु जैसे जो खिताब हैं उनसे नवाजा जा चुका है। लगभग 4000 से ज़्यादा टीवी शोज़ में अपनी विशेषज्ञ राय आप दे चुके हैं। सर, आपका भी भारत 24 पर बहुत स्वागत है। तीसरे हमारे मेहमान इस समय हैं अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग की। अश्विनी राणा बैंकिंग क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं और वॉइस ऑफ बैंकिंग के जरिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चौथे हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ दुबे एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि भारत की राजनीति की समझ रखते हैं और हमारे पैनल में खास तौर पर आते भी रहते हैं। बहुत स्वागत है दुबे साहब आपका। और आप नैतिक फैसलों पर भी इनकी गहरी जो रुचि है वो है, और साथ ही जीएसटी सुधारों के राजनीतिक प्रभाव और विकसित भारत 2047 के विजन पर अपने विचार आज हमारे साथ रखेंगे। वही हमारे साथ सुनील कौशिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सुनील कौशिक एक अनुभवी पत्रकार है जो लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते रहे और सक्रिय भूमिका अपनी निभाते अब रहे हैं। जीएसटी सुधारों पर और भारत की वैश्विक भूमिका और यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत की मध्यस्थता जैसे जो अनगिनत मुद्दे हैं उन पर फैक्ट के साथ आप विश्लेषण करते आए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तो ये तमाम मेहमान मिलकर के जीएसटी के जो 2 स्लैब हैं उसके प्रस्ताव, इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव और भारत की वैश्विक कूटनीति किस तरीके से हो सकती है उस पर आज हम मिलकर के चर्चा करने वाले हैं। और वाकई शो निश्चित रूप से दर्शकों के लिए ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ रहने वाला है। आयुष, बिल्कुल, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपसे ही शुरू करते हुए, बदलाव का सीधा फायदा लोगों के पॉकेट पर कैसे पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले तो साफ साफ दिखता है कि अगर जिस आइटम का रेट, जैसे एयर कंडीशनर का रेट 28% है और आज मध्यम वर्ग के लिए एसी एक जरूरत है, तो अगर उसका रेट 28 और उसका रेट अगर 18 हो जाएगा तो सीधे सीधे 10% का फायदा होगा। बस सरकार को ये निगरानी करनी होगी कि कहीं एंटी इवेजन, इसके लिए कैसा स्क्वाड बनाना पड़ेगा कि जो इसका जो बेनिफिट है वो रियल कंज्यूमर तक पहुंचे। क्योंकि आमतौर पर कस्टमर के पास साथ क्या होता है, एसी कितने का था, 35,000 का एसी है, वो नेगोशिएट करके 33,000 तक ले आता है, तो उसे पता ही नहीं कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या रहा। तो एक तो जनता की अवेयरनेस है, सोशल मीडिया और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई 10% घट गया है, तो जो 33,000 का एसी है वो 30 का रह जाए जी, तो जनता तक सीधे सीधे पहुंचे। लेकिन सरकार को मॉनिटरिंग करनी ही होगी कि एमआरपी पर और नेगोशिएटेड प्राइस पर इस रेट रिडक्शन का इंपैक्ट नजर आए।
ये तो ये 28% और सेम 12% वाला जो इम्पैक्ट है वो तो मेजरली है ही जो मिडिल क्लास के लिए, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या कपड़े हो, खाने हो, इनके मेजर आइटम्स में 12% लगता था जो 5% हो जाएगा, सीधे सीधे 7% का डिफरेंस, यानी जो सामान पहले आप 100 रुपए का लाते थे अब वो 93 का रह जाएगा। 12% वाले केसेस में भी यही समस्या है कि कैसे ये कंज्यूमर तक पूरा पहुंचे, क्योंकि आमतौर पर रेडीमेड गुड्स हैं या छोटे मोबाइल फोन है उनको एमआरपी पे बिकते हैं। मानो कोई शर्ट 450 रुपए की बिक रही है, वो अगले बार भी उसका रेट चेंज नहीं होगा, वो 450 की बिकेगी, तो उसको 7% का बेनिफिट कैसे हो, कैसे उनके एमआरपी चेंज होंगे, जो चाहे सामान पुराना रखा है उनके रेट भी बदलने पड़े, ऐसी व्यवस्था मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को, मिडिलमैन को करनी होगी, तब जाके बेनिफिट पहुंचेगा। और सरकार को इस पर एक निगाह रखनी पड़ेगी। बिल्कुल नजर रखने की जरूरत है। शरद जी, जरा ये बताइए कि सरकार अपने हिसाब से इसे रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, जो उपभोक्ता है उनको फायदा मिलेगा, जाहिर है क्योंकि जीएसटी दर अगर कटता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही हम बेनिफिटेड होंगे। लेकिन शरद जी, मेरा सवाल ये है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है, क्योंकि इससे राजस्व को भी घाटा होगा, तो उसको संतुलित करने के लिए सरकार कैसे काम करेगी? नमस्कार शिखा, आपको और आयुष को और भारत 24 के सभी दर्शकों को और मेरे सह पैनलिस्ट को बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। गब्बर सिंह टैक्स, इसको कांग्रेस ने इस पर स्टैंप लगाई थी, आपको याद होगा शुरू से। आज भी जब वो बात करते हैं तो गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं उसको। मुझे लगता है गब्बर सिंह टैक्स जो उन्होंने कहा था, और गुड एंड सिंपल टैक्स प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज ये गुड एंड सिंपल अपने असली रूप में बनने जा रहा है, दिवाली पर आएगा। हालांकि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा भारत 24 के दर्शकों को कि अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसका पास होना बाकी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है, पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जब ये जाएगा तो कुछ ऐसे राज्य हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इसको अपोज करेंगे, क्योंकि राज्यों के पास अब जो राजस्व है, जब से जीएसटी बना है 16-17 टैक्सेस को मिला के बना है, तो उनका राजस्व थोड़ा सा तंग हो गया है, थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो ये कहेंगे कि भाई, इससे मेरा एक अनुमान कहता है, हालांकि अभी सरकार के आंकड़े 9,700 करोड़ के हैं, पर मेरा और एसबीआई के कुछ इकोनॉमिस्ट है, उनका अनुमान है कि 50,000 से 1 लाख करोड़ तक का राजस्व गिर सकता है, क्योंकि करीब करीब 90% आइटम्स पे हम देखें, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 90% आइटम्स पे रेट कम होने वाला है। तो एक तो वहां समस्या आएगी। पहले मैं छोटी सी समस्या की बात कर लेता हूँ कि इसको, क्योंकि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, आपको पता है जीएसटी काउंसिल में सबकी सहमति चाहिए होती है, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सा इस पर रेजिस्टेंस हो। दूसरी जो चैलेंज अभी मनीष ने जिक्र किया, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते कहूंगा कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स अब शरारत करेंगे। शरारत क्या करेंगे? मेरे अनुमान से 5 से 10% अलग अलग आइटम्स पे रेट कम होंगे। रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, एयर कंडीशनर ले लीजिए, छोटी गाड़ियां ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, और थोड़ी आप एक अम्ब्रेला छतरी होती है वो ले लीजिए। तो ये क्या करते हैं कि जब रेट कम होगा तो ये, मुझे जो नजर आ रहा है, सरकार को इसके लिए कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और अच्छा है आज आपके शो के माध्यम से ये बात संज्ञान में आए सरकारी अधिकारियों के भी, और जो हमें सुन रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे कि आधा बेनिफिट तो अपनी जेब में डाल लेंगे और आधा बेनिफिट जो है वो लोगों को दे देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 10% किसी चीज का रेट गिर रहा है तो 5% पास ऑन कर देंगे। आप दुकान पे जाएंगे, आप पूछेंगे भैया एसी अब तो 35,000 का आता था, ये तो मुझे कायदे से 31,000 का मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि सस्ता हो गया ना, अब ये 33,000 का हो गया जब से हमने जीएसटी घटाया है। तो इस चीज के लिए एक जीएसटी में पहले क्लॉज हुआ करता था, एक जीएसटी में क्लॉज होता था जिसको हम कहते थे एंटी प्रॉफिटेरिंग। उस क्लॉज को अब हटा दिया गया है। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज ये कहता था कि अगर कोई भी डीलर मुनाफा कमाना चाह रहा है जीएसटी के कारण तो उसको उससे रोक दिया जाए, पर वो अब प्रावधान हटा दिया गया है। तो सरकार को थोड़ी समस्या आएगी इसको जमीनी तौर पर कि जिन ग्राहकों के लिए ये किया गया है, आम जनता के लिए, उस तक ये पहुंचे। और इसका एक पहलू और भी है जो शायद ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो डोनाल्ड टैरिफ साहब हैं, मेरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब है, मैं उनको डोनाल्ड टैरिफ चाचा जी बोल देता हूं, उनका ये जो सारा टैरिफ का ड्रामा है 27 अगस्त से भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगने वाले हैं, उस टैरिफ के काउंटर, क्योंकि उन एक्सपोर्टर्स की डिमांड इस समय उन एक्सपोर्टर्स के बाद बहुत सरप्लस हो गया है, उनका माल वहां पर बिक नहीं रहा। $50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स आयुष और शिखा इस टाइम इफेक्टेड हैं। तो एक मार्केट यहां पर तैयार की जा रही है जिसमें आपको सस्ते दरों पर लोग सामान खरीद के ले जा सके, तो उनको प्रोत्साहन मिले, वो लोग हताश ना हो, वो लोग निराश ना हो कि एक्सपोर्ट अमेरिका सारी दुनिया नहीं है, एक्सपोर्ट ही सारी दुनिया नहीं है। आप इसको, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास हमारे यहाँ है,
तो आप इसको यहाँ बेचिए और आपके लिए जीएसटी अब सस्ता किया जा रहा है, बिल्कुल प्लस शरद जी। कंप्लायंस भी असाइन हो जाएगी। आप मानेंगे नहीं, आइसक्रीम, लस्सी और मीठा दूध, ठंडा दूध, इस सब को लेके इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कैटेगराइजेशन की। इस पे 12 लगेगा, नहीं इस पे 18 लगेगा, इस पे 5 लगेगा, नहीं इसमें लस्सी में आपने फ्लेवर डाल दिया तो ये लगेगा, बिल्कुल लस्सी में फ्लेवर नहीं उम्मीद है डाला कि तो ये शरद जी लगेगा, लाएगा। तमाम चीजें ये जो आपको है वो देखने आने को वाले मिलेगा। वक्त के साथ ही हम देख पाएंगे कि कम कीमत पर मिले। अश्विनी सर, मेरा सवाल आपसे है, एसबीआई ने अनुमान लगाया कि लगभग 85,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को उसका बियर करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 2 लाख करोड़ का फायदा जो है वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से मिलेगा। राउटर्स का अलग अनुमान, उन्होंने लगभग 50 से 60,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखा है। आप कितने सहमत हैं, और खास करके जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है सरकार की लिक्विडिटी के लिए, फ्लो के लिए, वो कितनी सही लग रही है आपको? देखिए, शुरू में तो जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कंटिन्यूस नहीं होगा। कारण क्या है कि जिस प्रकार से चीज़ें सस्ती होंगी, और कोहली जी ने भी जैसे कहा कि वो हमारी भी सोच है कि भाई यहाँ पर उस सारे जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, क्योंकि हमारी इकॉनमी कंजम्पशन की है, तो कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टैक्स जनरेशन भी जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने से अल्टीमेटली जो है टैक्स जो इनिशियली लॉस होता आपको दिखता है वो जो है वो वॉल्यूम के बाद जो है उसमें भरपाई हो जाएगी। तो इसलिए कोई बहुत चिंता करने के लिए सरकार जब भी कुछ बात करती है तो वो अपना हित भी देखती है, लेकिन जनता का हित सरकार ने देखा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सर मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनमें कोई ऑल ऑफ सडन कोई इजाफा तो नहीं होगा, तो अगर ये सरकार कर रही है, टैक्स स्लैब चेंज हुआ, तो कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस जो लोग हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आएगा? और सरकार ने अगर ये फैसला ऑल ऑफ सडन लिया है तो क्या वो पॉइंट है जो आपको लगता है कि इस वजह से ऑल ऑफ सडन इसमें चेंजेस किएगा? नहीं, देखिए, एक सोच होती है, मानसिकता होती है कि एक मान लो एक एक्सपोर्ट वाली चीज़ है वो वहाँ जा रही थी, वो यहाँ हमें सस्ती मिल रही है, उसके कारण जीएसटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ गया और वो यहाँ पर सस्ते दाम पर मिल रही है। तो हर आदमी चाहता है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमें सस्ते में मिल रहा है तो वो उसको खरीदना चाहेगा। जी। और फेस्टिवल सीजन आने वाला है, मतलब आप ये सोच लिए दिवाली से लेकर क्रिसमस तक, नए साल तक पूरा फेस्टिवल सीजन है, उसके अंदर ये जो ये कमी की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी ये भरपाई जो है ये पूरी हो जाएगी। गॉट इट, ठीक है। शरद जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन दीजिएगा, ये जो सवाल अभी सर से मैंने लिया है। फिर सौरभ जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं बिल्कुल मैं अश्विनी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं सिर्फ उसमें जोड़ना चाहता हूं। देखिए, टिपिकली देखा गया है जब दुनिया भर में, आप बहुत सारे देशों का सर्वे मैंने किया, जब टैक्स की दर घटाई गई तो शुरू में थोड़ी सी कलेक्शन जरूर प्रभावित हुई, और अंततः से मेरा मतलब है 5-6 महीने के अंदर टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई। और आपका जो सवाल था ना शिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो चीज मेरी पहुंच में नहीं है, आज मेरी एक 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, मेरी बहुत सारी चीजें पहुंच में नहीं है। आज अगर उसकी दर घट जाती है, और मेरे को 2,000 रुपए भी बहुत मायने करते हैं, मेरे को 4,000 रुपए भी बहुत मायने करते हैं, मेरे को तो 500 रुपए भी बहुत मायने करते हैं, खरीद और ना खरीद में कई बार 500 रुपए का अंतर रह जाता है। तो अगर टैक्स की दर घटाने से लोगों की पहुंच में आ जाएगी तो इससे सामान बिकना भी ज्यादा हो जाएगा। जो आप बात पूछ रही थी मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं। जी ठीक है, सौरभ जी अब जरा इसके राजनीतिक एंगल भी बताइए, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं। जाहिर है सरकार जब भी कुछ करती है, खासतौर पे केंद्र सरकार भी, लेकिन नजर तो विधानसभा चुनाव पे भी होता है, तो क्या कुछ असर नजर आ सकता है? और क्या आगे वाले आने वाले सालों के लिए ये पूरी तैयारी समय मोदी सरकार की आपको दिखती है? 2 शरद है शिखा आज। सौरभ जी सॉरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी देखिए, बिल्कुल शिखा जी, मैं मानता हूं कि इस समय जो मार्केट में 2 बातें बहुत बड़ी चल रही हैं। एक तो जो टैरिफ की बात थी, टैरिफ एक चिंगारी की तरह जो है वर्तमान में हमने देखा एक विषय बना हुआ है। दूसरा जो है जीएसटी वाली बात जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही। देखिए, टैरिफ वाली बात अगर हम कह लें कि मनमानी टैरिफ की जो नीति है उसका तो भारत डट करके मुकाबला कर रहा है, और बिल्कुल सही जो भारत को करना भी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, भारत अगर डट के मुकाबला करता है तो यह भारतीय कारोबार जगत अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है उसका सामना करने के लिए जो आज जीएसटी की मांग है उसमें सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये जो जीएसटी दरें निभाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बात बार बार ये राजनीतिक रूप से भी देखी जा रही थी कि भारत के अंदर
तमाम ऐसे विषय थे जो जीएसटी को लेकर के राज्य के द्वारा पूछे जा रहे थे। और कुछ विपक्ष के जो दल हैं उन्होंने भी लगातार इस बात को रखा कि जीएसटी जो अभी हमारे अर्थशास्त्री बोल रहे थे गब्बर सिंह टैक्स हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो जीएसटी है, देखिए सरकार अगर कोई चीज लाती है तो उसका एक आकलन भी करती है। और प्रधानमंत्री की ओर से जब लाल किले की प्राचीर से ये राहुल गांधी जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं थे। शरद जी ने कांग्रेस को कोट किया था दरअसल। हाँ, मैंने कांग्रेस का ही कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने जिक्र किया उसका गब्बर सिंह टैक्स का, तो जो विपक्ष के लोग कर रहे थे, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य विपक्षी दल भी। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की ओर से लाल किले की प्राचीर में जीएसटी व्यापक सुधार की घोषणा की गई है, ये वास्तव में मुझे लगता है कि विपक्ष के ऊपर एक करारा वार है, जो गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। क्योंकि ये जो 5 और 18% जो हमारे टैक्स लगते थे और उनके 2 स्लैब थे, इसमें केंद्र सरकार ने जो है चूंकि 5, 12, 18 और 28 अब जो सरकार लाने जा रही है उसका जो जोड़ देने जा रही है वो 5 और 18 पे, मतलब 12 और 28 वाली जो श्रेणियां हैं, मुझे लगता है कि समय की मांग है कि अब वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही जो पहली काउंसिल मीटिंग में हुआ होगा वो यही बात रखी गई होगी कि 5 और 18 वाली पे जो है वो सारी जीएसटी की दरें। लेकिन सौरभ जी, असर क्या होगा? मेरा सवाल आपसे ये था, क्या कुछ बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है क्या कुछ महीनों में हाल फिलहाल? नहीं, जो बेनिफिट है वो आप राजनीतिक बेनिफिट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं राजनीतिक बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। अगर राजनीतिक बेनिफिट की आप बात कर रही हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चिंगारी की तरह यह काम करेगा। अभी चूंकि बिहार चुनाव भी आने वाले हैं और तमाम हमने देखा है दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर एक व्यापारी वर्ग है बड़ा, क्योंकि ये आवाजें हैदराबाद से भी उठ करके आई थी, बहुत सारी चीजें आई थी। मुझे लगता है जो बड़ा व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वर्ग के अलावा जो सामान्य लोग हैं, जो कि इनकम टैक्स की बात है, देखिए यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि 2023 में लगभग 1.32 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी भी होती है। और उस जीएसटी चोरी को तो पकड़ी जानी चाहिए, लेकिन जो जीएसटी चोरी होती थी उसके मूल कारण पर भी जाना चाहिए। जो मूल कारण है मुझे लगता है वो यही थी कि इन दरों में जो रियायत सरकार देने जा रही है, ये चोरी भी बचेगी, बजट भी साफ सुथरा होगा और जो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा वो निश्चित तौर पर आने वाला बिहार चुनाव है और इसके बाद अन्य जो चुनाव है, जनता के मन में कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर सवाल था। और वो प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बात कही है, अब वो दिवाली के बाद जो गिफ्ट देने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का काम करेगा। ठीक है सुनील जी, जो रेवेन्यू कम होगा उसका बर्डन क्या केंद्र खुद सहेगा या राज्यों पर भी पड़ सकता है? अगर राज्यों पर पड़ेगा तो फिर राज्य सरकारों का, खास करके विपक्षी जो शामिल होंगे बैठक में, उनका क्या रुख होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी में छोटा सा, हम देखते हैं कई सारे डेवलप्ड नेशंस में ऑलरेडी 2 ही स्लैब थे या 1 स्लैब वाले बहुत सारे देश भी थे। भारत भी इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ये एक ड्यू प्रोसेस था या ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारत ने एक काउंटर एक्शन भी अपने लोगों के हित के लिए तैयार किया है? देखिए, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, कौन कौन राज्य इसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे और क्या अपना पक्ष रखेंगे, केंद्र सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जितना भी नुकसान राज्यों का होगा उसकी भरपाई कैसे हो, इसका आश्वासन तो केंद्र सरकार से जरूर चाहेगी। जो कोहली साहब ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ट्रंप ने जो कार्ड यूज किया है कि हम अगस्त से इसको स्टार्ट करेंगे, निश्चित तौर से एक मार्केट खराब ना हो। और जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर के देशों में मार्केट को तलाशती है, वो किस तरीके से अपने देश में ही मार्केट की व्यवस्था बनी रहे, मुझे लगता है ये एंगल ज्यादा सटीक प्रतीत होता है मुझे। क्योंकि बाहर जाएंगे, बाहर भेजेंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो चल रहा है इस समय, तमाम देश अपने यहाँ न्योता भी दे रहे हैं, तमाम देशों से बंटूबर बैठ के वार्ता भी हो रही है, द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है, तमाम देश बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन जो अमेरिका के साथ अन्य देशों का जो माहौल इस समय चल रहा है ट्रंप को लेकर के, उससे भी हमारा मार्केट खुलेगा। और अधिक से अधिक मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने या कैबिनेट ने जरूर इस बात को विचार विमर्श किया होगा कि आखिर में जो बड़ी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो बाहर न जाकर के अपने देश में कैसे रुकी रहे, ये मुझे ज्यादा सटीक सा प्रतीत होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जहां मैं मान के चल रहा हूं कि जीएसटी जब 2017 में लागू हुई थी तो हम सब लोगों के सामने ये चल रहा था कि एक जैसी रेट ऑफ हो जाएगी। अभी 8 साल हो गई, देश में अभी भी एक जैसी मुझे रेट प्रतीत नहीं होती। एक भी शहर में आप जाकर के देखेंगे, जिस तरीके से सरकार ने बातें रखी और बड़े अर्थशास्त्रियों ने बात रखी थी कि जब जीएसटी लागू होगा तो एक देश में एक ही दर प्रतीत होगी। मुझे लगता है हम नोएडा में बैठे हुए हैं, नोएडा में आप 2 किलोमीटर आगे और पीछे चले जाएंगे, एक ही कंपनी का एक ही आइटम की अलग अलग रेट आपको दिखाई देने मिलेगी। तो आखिर में इसका समाधान कब होगा? कुछ शरद जी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं शायद। हाँ शरद जी, बहुत
देखिए देखिए, जब हम एक देश एक टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स की दरें चेंज नहीं होती हैं। जो शायद सुनील जी कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि क्योंकि फ्रेट में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो फर्क आता है, अब एक चीज मान लीजिए दिल्ली में बन रही है, नोएडा में बन रही है, उसको आप चेन्नई में जाके बेचेंगे तो फ्रेट कॉस्ट ज्यादा आएगी। उसी को अगर आप फरीदाबाद में बेचेंगे तो फ्रेट कॉस्ट कम आएगी। सिर्फ वो डिफरेंस आता है। साहब, मैं तो सिर्फ नोएडा की बात कर रहा हूँ। एक ही कंपनी के आइटम आप अलग अलग, नोएडा में फर्क नहीं मिलेगा आपको। अलग अलग रेस्टोरेंट से आप खरीदिए, अलग अलग दर दिखाई देनी आपको। अरे सर, नहीं, टैक्स ऐसा का रेट नहीं तो वही होगा। रहता है ना। ऐसा नहीं आइटम होगा। रेट देखिए, ये तो दुकानदार के ऊपर है कि वो क्या ले रहा है, पर टैक्स का रेट तो एक ही रहता है। मैं एक पहलू और आपकी इजाजत से इसमें जोड़ना चाहूंगा। नहीं, इसमें कि सर भारत अलग में एक देश इन एक शरद टैक्स सर, नहीं हो सकता। इसमें शिखा, तो राज्यों की तरफ से जो टैक्स अप्लाई किया जा रहा है, शायद आप उसका जिक्र कर रहे हैं। सेस का। हाँ, नहीं देखिए, सेस तो अब खत्म ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं राज्यों का भी एसजी देखिए। नहीं, एक मिनट, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जी। 3 तरीके के जीएसटी होते हैं। जब आप कहीं से इनवॉइस लेते हैं, शहर में खरीदते हैं, नोएडा में सुनील जी कहीं भी खरीदते हैं, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आएगा। आप इंटरस्टेट करते हैं तो उस पर आईजीएसटी लग के आता है। जी, जी। जो अहम बात मैं ये बताना चाह रहा था कि ये भारत जैसे देश में आप हवाई जहाज और हवाई चप्पल पे एक ही रेट नहीं ले सकते। मुझे नहीं लगता है, अब मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कभी भी और बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि 2 रेट हो गए तो 2 रेट नहीं हुए हैं। एक 0% रेट भी है, उसको भी हम रेट काउंट करते हैं। आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, उस पर 3% रेट है अभी। शायद लोग हमारे साथ कुछ टैक्स एक्सपर्ट भी है, वो इस बात को समझ जाएंगे। और एक जो नया रेट लगाया गया है 40% का, और इसके अलावा 1.5% का रेट भी है। फायदा है शरद जी, इसके अलावा 1.5% का हीरे पर रेट भी है। बिल्कुल। और जो 40% रेट है उसमें भी फायदा होने वाला है, क्योंकि जो बड़ी महंगी गाड़ियां अगर 40 में आ जाती हैं, आज की डेट में सेस लग के वो 45-50, कुछ आइटम तो 50% से भी ज्यादा के हैं। तो अब मांग क्या कर रही है, राज्य क्या मांग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपने जो सेस हटाई, ठीक है। आपने जो सेस हटाई, उस सेस को मत हटाइए, क्योंकि सेस को हटाने की बात चल रही है कि सेस तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग ना बड़ी गर्मा गर्म होने वाली है। मुझे बड़ी बिल्कुल, और ये जो है ये उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ा बिजनेस मार्केट को क्रिएट करता है। मनीष सर, पहले तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए उन पॉइंट्स को। दूसरी चीज, क्या ये उपभोक्ताओं के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के ये जो जीएसटी है, जो नई दरें हैं वो लेकर आ रही है, क्या ईज ऑफ बिजनेस के लिए लाया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो इम्पैक्ट समझिए क्या है। जैसे जो मैन्युफैक्चरर है वो सामान रॉ मटेरियल खरीदता है और मैन्युफैक्चर करके देता है। अगर उसके पास इनपुट ऑलरेडी ज्यादा है और आउटपुट ज्यादा है, तब तो उसका बैलेंस हो तो थोड़ा टैक्स पे करके निकल जाता है। अब अगर आउटपुट की डिमांड कम होगी तो वो पूरा जीएसटी का इनपुट यूज कर लेगा, ठीक है, लेकिन अब उसके पास थोड़ा बहुत टैक्स का इनपुट खड़ा रह जाएगा। अब मानो यानी वो इनपुट ले रहा है 18% वाला और आउटपुट उसका 5%, तो थोड़े बहुत उसके पास जीएसटी का इनपुट खड़ा रहेगा। थोड़ी सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बट बहुत मेजर चेंज इसमें जी नहीं जी, है। इसमें एक और इश्यू है, मैं चाहूंगा मनीष जी, मैं शरद जी आपके पास भी आता हूँ। आपकी इजाजत से मैं मनीष सर थोड़ा सा हेडलाइन के लिए हम एक बार रुकेंगे, उसके बाद इसी पॉइंट पर करेंगे। और खास करके इंश्योरेंस सेक्टर में आईटीसी का एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है, जिसका जिक्र मनीष सर शायद कर रहे थे। ये आपके लिए समझना जरूरी है कि सरकार ने जो जीएसटी दरों में जो बदलाव किया है उसका डायरेक्ट असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और जो स्टार्टअप कंपनी सर इस समय चला रही है, आपसे सर ये मेरा सवाल है, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनीज हैं, जीएसटी दरों में बदलाव होता है, जो उपभोक्ता है उन तक प्रोडक्ट्स पहुंचता है, उनके लिए मेजरली अपने आप को स्टेबल करने में क्या कुछ चेंजेस आपको नजर आता है? देखिए, जो स्टार्टअप है उनके लिए इनिशियली तो हर चीज़ में मुश्किल है कि मतलब उनको टैक्स देना है और आगे से टैक्स कलेक्शन भी करना, लेकिन उनके साथ एक और जो मुश्किल है वो मुझे लगता है कि हमने टैक्स का रिफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो जीएसटी का जो नेटवर्क है, जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका रिफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टार्टअप टैक्स देने में परेशान नहीं है, लेकिन जो जीएसटी के जो पूरा ऑफिशियल्स हैं उनसे वो ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई उनको तो एक ईज ऑफ डूइंग मिलना चाहिए। आप स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल वो स्पष्ट की बात यही है कि भाई वो उनको जो है इससे प्रताड़ित किया जाता है। स्थिति ये है कि जीएसटी नेटवर्क इस समय इंडिया का बेहतरीन नेटवर्क है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न फाइल इमीडिएट होती है, लेकिन
क्या है, सिस्टम जब स्ट्रिंजेंट होता है तो छोटी मोटी गलतियों पर भी जो अधिकारी हैं वो गर्दन मरोड़ने लगते हैं। जब वहां उमेंट के व्यापारी को निचोड़ा जाता है तो मतलब हम समझते हैं वो घबरा जाता है। तो जो मोदी जी का जो ड्रीम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें ये अधिकारियों को भी गर्दन टाइट करने की जरूरत है, उनको भी संभालने की जरूरत है कि हर छोटी छोटी मिस्टेक के लिए आप पेनलाइज करना बंद करो और बदले में अदरवाइज उनको सेटल करना बंद करो। ये करने की बहुत जरूरत है। ठीक। क्योंकि जिस तरीके से अब जैसे ये चेंजेस आए हैं तो जाहिर है बेनिफिट पहुंचेगा तो कुछ चीजें चेंज होंगी भी। अब देखिए हर चीज, अभी हम शरद जी से बात कर रहे थे उस समय कि चीज एमआरपी कुछ और है, मार्केट में कुछ और रेट मिल रहा है, तो एक्चुअली इंपैक्ट पता ही नहीं चलेगा कस्टमर को कि जो एसी 35,000 की इसकी एमआरपी 40,000 है, जो पहले मुझे 33,000 का मिल रहा था अब वो 32 का मिल रहा है, 31 का मिल रहा है, 28 का मिल रहा है, तो इंपैक्ट रियल में पता ही नहीं लगेगा। तो सरकार को यहाँ सच में काम करने की जरूरत है। और जो है आपने शिखा जी प्रश्न पूछा था कि आखिर नए कस्टमर तो नहीं बढ़े तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। दरअसल मोदी जी का जो सबसे बड़ा इंटेंट है वो अमेरिकन टैरिफ नहीं है, सबसे बड़ा इंटेंट ये है कि जो हमारी कैश इकोनॉमी है उसको कन्वर्ट करके ऑनलाइन और चेक इकोनॉमी में ले आए, ताकि जो हमारे रियल इकोनॉमी है वो लोगों को नजर आने लगे। अगर हमारी जो कैश बिलिंग होती है, जो कैश में सेल परचेज होती है, अगर वो कम हो जाए और अगर वो रियल में ऑनलाइन बैंकिंग में आ जाए, बुक्स में आ जाए, तो हम तीसरी तो नहीं अगले 5 सालों में दूसरी में पहुंच सकते हैं। जो कैश फ्लो से काम करते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास कैश होता है। वो फिर आपका जीएसटी का दर 5% हो, 50% हो, 60% हो, वो कैश में काम करेंगे। जिनके पास वो व्हाइट मनी नहीं है, जिनके पास वो ब्लैक मनी नहीं है, वो तो व्हाइट में ही काम करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? सच ये नहीं है, सच ये है कि जो लोग कैश में काम करते हैं वो ये समझते हैं मैंने जीएसटी बचा लिया, जबकि दुकानदार बहुत चालाक है, वो 18 में से 10-12% ऑलरेडी कैश की प्राइस में जोड़ चुका है। तो यानी वो इनडायरेक्टली 10-12% का टैक्स चुका रहा है और उसको पता नहीं है। तो अगर वो ये तय कर ले कि मुझे कैश में सामान खरीदना ही नहीं है, आज सरकार ने जब सबकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है और अगर सैलरी तो 12,75,000 तक उसे टैक्स नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है कि उसे रोजमर्रा की जरूरतें खरीदने के लिए कि उसके पास अकाउंट में पैसे नहीं है, वो दे सकता है। और लेकिन वो काट रहा है उस पैसे को काट, लेकिन हालांकि इसको इंस्पेक्ट करने में समय लगेगा। सौरभ जी जी देखिए शिखा जी, मैंने पहले ही बताया था कि जो 2023 का आंकड़ा है उसमें लगभग 1.32 लाख करोड़ की चोरी जो है वो जीएसटी के अंदर ये सामने आई थी। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आप देखिए सरकार जो लाती है, सरकार एक अच्छे, पहले जो हम देखते थे कि तमाम तरह के करों का जो है माया जाल था, जंजाल फैला हुआ था, उन जो है करों को कम करके एक जीएसटी लाया गया कि जीएसटी एक दर होगा जो टैक्स के रूप में आएगा। लेकिन वहां पर देखिए, यहां पर जो एक बात कही गई कि अधिकारियों का खेल है, मैं तो कह रहा हूं कि नोटबंदी आई थी, नोटबंदी में अच्छे से बता पाएंगे सीए साहब बैठे हैं हमारे मनीष गुप्ता जी, तो वहां पर सीए लोगों का भी बहुत बड़ा खेल था। तो मैं कह रहा हूं कि जब सरकार ऐसे कुछ नियम कानून लाती है, ऐसे जीएसटी को लाती है या नोटबंदी को लाती है, तो उसमें कहीं सीए लोग का खेल खेलने लगते हैं। नहीं, सीए लोगों का खेल नहीं था, व्यापारियों का खेल था। अलग मुद्दा हो जाएगा। आपने नहीं बार-बार सीए कोट मत करिए, ठीक है सब खेल व्यापार का है, अधिकारियों का खेल है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने एक मंच से हम जीएसटी सुधार पर बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री ने मंच से सीए की तारीफ करी है। ठीक है, मनीष जी हो गया, सौरभ जी हो गया। शरद जी मेरा सवाल आपसे है। ठीक है, सौरभ भाई लौटते हैं, सौरभ जी लौटते हैं, बात रख रहा हूं इसमें, सौरभ भाई लौटते हैं। ठीक है। शरद जी मेरा सवाल आपसे था, शरद जी इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हम कोई बड़ा चेंज देखने वाले हैं? क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि मेडिकल इंश्योरेंस पर जो टैक्स 18% है उसको शायद निल किया जाए। इस बार भी ऐसी चर्चाओं की गुंजाइश है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां इसमें आईटीसी का जिक्र कर रही हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। क्या है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट? प्राइवेट कंपनियां विरोध क्यों कर रही हैं टैक्स कम करने पर? पहले शरद जी बोले, फिर आप बोलिए। देखिए आयुष, ऐसा है, पहले तो मैं जो हमारे पिछले वाले भाई साहब थे वो किसी प्रोफेशन पे टिप्पणी ना करें तो बेहतर रहेगा। मुझे लग रहा है सबको एक ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। शरद जी आगे बढ़ते हैं प्लीज। हाँ नहीं, वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, किसी प्रोफेशन पे वो नहीं कर सकते। अब मैं आपके इंश्योरेंस वाले पे आता हूँ। इंश्योरेंस की एक कंसिडरेशन करी जा रही है कि जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कई तरीके का होता है, कंपनीज का होता है, बिजनेसेस का होता है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस को अगर जीएसटी के बाहर ला दिया जाए तो होता क्या है, जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, यानी कि आप जो खरीद करते हैं, जो खर्च करते हैं, उस पे जो टैक्स दे रहे हैं, फिर आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ये प्रपोजल रखा जा रहा है। तो इस बात को लेके इंश्योरेंस कंपनी को एतराज है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे वो खुद भी जीएसटी देते हैं, जिसको अभी वो एडजस्ट कर देते हैं।
तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये मुझे लगता है इंश्योरेंस कंपनीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर सरकार 0 कर देती है और आईटीसी को नहीं अलाउ करती है, तो उनको लग रहा है ये तो उल्टा हमारा नुकसान है, क्योंकि अभी तो वो ग्राहक से लेके आगे जमा करा देते हैं, और अगर आईटीसी को अलाउ करती है तो फिर उनके लिए फेवरेबल रहेगा। इसको हम देखिए, अभी जो मनीष समझा रहे थे उसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर आपकी शरद जी, एक input छोटा सा यानी कि सवाल आपके इसमें, खर्चों को शरद जी। जी फर्ज कीजिए जी। उसे 5% के स्लैब में कर दिया जाए या 0% कर दिया जाए, तो अगर 5% उनको जीएसटी मिल रहा है ग्राहक से और वो जीएसटी उससे ज्यादा दे रहे हैं परसेंटेज वाइज, तो वो फिर कैसे एडजस्ट होगा? वो तो माइनस में भी जा देखिए, सकते अभी हैं। मनीष। जो मैं आपकी बात का सटीक जवाब दे दूं, अभी जो रेस्टोरेंट्स हैं आयुष, जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनको 2 ऑप्शन दी जाती है। या तो वो 12% ग्राहक से चार्ज कर ले बिल बना के, जो भी इनवॉइस बनाते हैं, या वो अपना आईटीसी क्लेम कर ले, या वो आईटीसी छोड़ दें और सीधा 5% टैक्स दे दें। ये 2 ऑप्शन रेस्टोरेंट को दी जाती है। तो मुझे लग रहा है इसका हल कुछ इसी प्रकार का निकाला जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज का डेलिब्रेशन के बाद। और एक जो मैं जरूरी बात जोड़ना चाह रहा था, पीछे जो डिस्कशन हो रहा था कि क्या व्यापारियों के लिए भी कोई फायदा है, तो देखिए ये जो जीएसटी 2.0 जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कह रहे हैं, ये रिफॉर्म्स पहले स्टेज में ग्राहकों के लिए लाए जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में कंप्लायंस को ईज करने के लिए, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी काम चल रहा है। और आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आपको उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ग्राहकों वाली जरा हेडलाइन पटो खबर लोगों से आम से अप्लाई करती है। मनीष जी, आप अपनी बात आप कुछ शायद ऐड ऑन कर रहे थे, फिर सर मैं सुनील जी फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है शरद जी, लोगों के लिए इसमें कुछ फायदा है। पॉइंट है। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में इशू क्या है, सरकार जो कंपनी है जीएसटी कलेक्ट करती है और पे कर देती है। जितना जीएसटी कलेक्ट होता है उसका बहुत मामूली सा परसेंटेज होता है जो उनके पास तमाम सारी प्रोफेशनल सर्विसेज और चीज़ों मटेरियल की परचेज वगैरह में इनपुट मिलता है। अगर सरकार इसकी जीएसटी खत्म कर देती है, वो सारा का सारा जितना इनपुट है वो उनकी कॉस्ट बन जाएगा, तो उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा तो मार्केट को इम्पैक्ट बहुत करेगा। छोटा सा सवाल एक लाइन में, अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रीमियम की राशि कम होगी, इससे बढ़ नहीं जाएगा क्या? नहीं, प्रीमियम की राशि तो उससे कम होगी। जैसे अगर मेरा मेडिक्लेम 15,000 का कंपनी है, पर कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो वो ग्राहक पर नहीं आएगा। नहीं। देखिए, प्रीमियम की जो कैलकुलेशन होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट काम है। वो एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, उसका रेट से कोई फर्क, उसकी रेट होती है रिस्क के हिसाब से। वो कैलकुलेशन का प्रॉफिटेबिलिटी से ताल्लुक नहीं है। जो एक्चुअल रेट निकालता है उससे रेट डिसाइड होती है। प्रॉफिट का मार्कअप जरूर होता है, लेकिन जो जीएसटी की इनपुट कॉस्ट है वो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, तो उससे कॉस्ट से थोड़ा सा प्रॉफिट उनका कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट थोड़ा सा गिरेगा। इन पर्टिकुलर कंपनियों का ये एक इंपैक्ट है। तो हो सकता है जैसे शरद जी कह रहे हैं, मतलब उनका कोई एक ऐसा प्रॉफिट गिरेगा, combination प्रोग्राम बना मतलब के- प्रॉफिट गिरेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सरकार मार्केट अगर- गिरेगा मतलब प्रॉफिट गिरेगा। अगर सरकार चाहे तो इस तरीके से प्रोग्राम बना सकती है कि जितना इनपुट ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसका आधा रिफंड कर दें। अगर ऐसा हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, इंपैक्ट सरकार बियर करेगी और वो सारे स्टेट में बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूं इंश्योरेंस वाले सेक्टर में केयरफुली काम करने की जरूरत ठीक है। है, और इससे रियल में कंज्यूमर को इंपैक्ट मिलेगा। क्योंकि यहां जैसे मेरा मेडिक्लेम मानो टर्म इंश्योरेंस तय है 40 साल के लिए, तो अगर मेरी 36,000 किस्त जा रही है प्लस जीएसटी जा रही है तो वो घट के ही जाएगी। बिल्कुल, तो वहां मुझे सीधा यानी फायदा होने वाला है। कंज्यूमर को फायदा होगा, और जो कंपनीज है वो अब आगे इसको कैसे लेकर के जाती है, ये बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी बिटवीन कंपनीज है। अच्छा, सुनील कौशिक साहब भी हमारे साथ है। सुनील जी, एक तरीके से मार्केट में सब ऊहापोह की स्थिति होगी। जो कंज्यूमर है, जैसे मैं कंज्यूमर हूं, मैं सोच रही हूं कि भाई मेरा तो टैक्स स्लैब कम हो गया है, लेकिन मार्केट में ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, इसे गवर्नमेंट कैसे कवर अप करेगी, और जीएसटी चोरी जैसे जो विषय होते थे इसको कर्टेल करने के लिए क्या सरकार कदम उठा सकती है और क्या उठाना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा और सितंबर अक्टूबर में जाकर के ये दीपावली के आसपास जाके लागू होगी। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या निर्णय होता है उसके बाद व्यापारियों को समय भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम तत्काल इसको लागू कर रहे हैं। जैसे तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों के पास इसी रेट का माल होगा, तो रेट को कैसे एडजस्ट करेंगे, रेट कैसे कम होगी, कैसे ज्यादा होगी, सॉफ्टवेयर में कैसे डेवलपमेंट होगा। तो एक अवेयरनेस की आवश्यकता भी पड़ेगी देश पे। निश्चित तौर से विज्ञापन भी दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से तमाम ऐसी बातें कही जाएंगी जो जहां तक निचले स्तर तक इस बात का संदेश पहुंचे कि हाँ, अब 2 स्लैब में सरकार टैक्स ले रही है और इसकी व्यवस्था ये लागू है, ये इतने % जीएसटी लिया जाएगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है कम से कम 2-3 महीने का समय दिया जाएगा। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते, जहां तक हम लोग जनता के बीच जाते हैं शिखा जी, अभी भी हम जीएसटी को लेकर के कंफ्यूज हैं। आप देखेंगे मॉल में आप जाते हैं 80% डिस्काउंट,
70% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, इतनी सारी रेट के बाद 70% डिस्काउंट में जाकर के व्यक्ति एकदम ठगा सा महसूस करता है, ले लेगा। फिर जीएसटी की आप बात करेंगे, जीएसटी कितने पे देगा जाकर के, तो इसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि आखिर में जो रेट्स तमाम मॉल्स में, तमाम बड़ी दुकान में जाकर के जब 80-80, 90% डिस्काउंट की बात आती है, सेल की बात आती है, वो रेट कैसे निर्धारित होगी, क्या उसकी कोई सरकार व्यवस्था करेगी क्या? दूसरी बात, एक मैकेनिज्म तो होगा। हम लगातार देख रहे हैं, हर वर्ष हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जीएसटी चोरी करते हुए पकड़ी जा रही हैं, और ऐसा नहीं कि 10-5 हजार करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की जीएसटी चोर पकड़े गए। दोनों मैटर अलग अलग नहीं है मनीष जी, आप जो पॉइंट कह रहे हैं कि नहीं ये तो बिलिंग पे जीएसटी फेयर इनफ, लेकिन जो इस समय वो कह रहे हैं कि 80%, 90% ऑफ, 50+20% ऑफ, ये तो दुकानदार ही तय करेगा ना, फिर उसके ऊपर जीएसटी, तो वो अपना मुनाफा तो निकाल रहा है, तो जो ग्राहक है उसको कैसे मुनाफा होगा? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी क्लियर करता हूं। अगर कोई प्रोडक्ट सपोज जूता है, अगर 1000 रुपए का है, और अगर कंपनी कह रही है मैं इसमें 70% डिस्काउंट दे रही हूँ और एमआरपी 300, यानी मैं जूता लेने जाता हूँ मुझे 300 का मिलेगा, तो अगर मैं बिल खोल के देखूंगा तो 300 पे जीएसटी 118% की वैल्यू है, राइट, यानी उसमें उसका से 87-88% ये 82% निकाल के बाकी जीएसटी है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। ठीक है, नहीं मनीष जी, लेकिन रेट तो जो 300 रुपए में लाके आपने खड़ी कर, चलिए वो मार्केटिंग टैक्टिक्स हो गया, वो मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ जो लोगों के लिए है वो सहूलियत हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कैश फ्लो, क्या वो मार्केट फ्लो वैसा ही चलेगा जो सरकार सोच रही है? जैसे अभी शुरू में शरद कोहली जी ने एक बात बोली थी, अश्विनी जी ने बोली थी कि लोग अगर टैक्स रेट कम होगा, तो ये अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट हैं लाफार्ज, उनका एक लॉ बनाया था कि जितना टैक्स का रेट कम होगा उतना टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स चोरों की को वो डिस्करेज हो जाएंगे, कहते यार मुझे बचाने में बचेगा ही नहीं कोई टैक्स, मैं चोरी भी कर रहा हूं, कानून को भी तोड़ रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो टैक्स चोरी की जो माइंड सेट है, फीलिंग है, वो घटेगी। तो जो लोग कैश में परचेज कर रहे हैं वो चाहे कैश में परचेज करें, चेक में परचेज करें, लेकिन दुकानदार जो बिल काटना शुरू कर देगा, आप सामान कैश में खरीदे, लेकिन अगर दुकानदार पक्का बिल काट के चाहे फेंक दे, तो ये क्या है, कलेक्शन सरकार के पास पहुंचेगा। तो जैसे जैसे चीजें 5% के स्लैब में आती जाएंगी, फर्क दिखाई देने लगेगा। और एक और बात, मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, हम सबको लगता है कि मोदी जी ने 2 जगह फायदा दिया है, कि 12% को 5% किया है और 28 को 18 किया है। मोदी जी ने एक और ऐसा फायदा दिया है जो हम सबकी नजर में है नहीं, लेकिन आम जनता को दिखाई दे रहा है। पूरे देश में व्यापारियों में ऐसी फीलिंग थी कि सोने की जो कैटेगरी है, सोना चांदी कैटेगरी 3 से बढ़ाकर 5 करने वाले हैं, और अभी जब ये निर्णय हो गया कि 12 को घटा के 5 करेंगे, 28 को घटा के 18 करेंगे, तो सोना भी बढ़ने वाला नहीं है। यानी कम से कम 1-2 साल सोने चांदी के रेट पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, वरना 5% होने वाला था ये। जो एक्सपर्ट्स है वो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, हम जीएसटी कलेक्शंस पर लगातार बात कर रहे हैं, जो बदला हुआ है टैक्स स्लैब में उसमें हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जीएसटी स्लैब में जो बदला हुआ है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जो मार्केट में बेचा जा रहा है और जो कैश फ्लो हो रहा है, उसका इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर कैसे होगा। दूसरा सवाल पिछली इसी में ये कि राजस्व को इससे कैसे नुकसान होगा, और जो राजस्व को कंपनी नहीं करते हैं इस निर्णय में, क्या उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या केंद्र अपने पास रखेगी नहीं घाटे को? देखिए, वो अभी सब कुछ एक बार डिस्कशन होने के बाद फाइनल आएगा, क्योंकि कुछ स्टेट निश्चित रूप से इस रिफॉर्म्स को जो है इसका विरोध करने वाले हैं, तो वो उसका क्या रास्ता सरकार निकालेगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी जरूर सरकार, कि भाई राज्यों को भी नुकसान ना हो और केंद्र को भी ना हो, अल्टीमेटली बेनिफिट जो है कंज्यूमर को। और आपने कहा कि इकॉनमी पे कैसा असर पड़ेगा, तो इकॉनमी पे तो असर पड़ेगा ही। मैंने पहले भी बताया कि कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो हमारी कंजम्पशन जीडीपी का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी, और टैक्स स्लैब तो वैसे ही बढ़ेगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है। तो जितना भी पैसा मार्केट में फ्लो होगा तो उसके कारण से इकोनॉमी के ऊपर असर। सर, कहा जा रहा है कि 0.6% तक का ग्रोथ रेट जो है वो हम गेन देख सकते हैं। कमोबेश इतना ही पैरेलल कहा जा रहा था कि टैरिफ की वजह से हमको नुकसान भी होने वाला था, तो इस संयोग है या कोई खास इसमें परिस्थिति आप देख? नहीं, देखिए, सरकार, कई बार हमें लगता है कि कोई अपोजिशन वाले बोल देते हैं कि भाई टैरिफ के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। अरे प्रधानमंत्री बोलते कम करते जा रहे हैं। जो ग्राउंड वर्क पे काम चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो, उनके लिए बी प्लान बहुत पहले से ही, मतलब ये कोई आज नहीं हुआ है, टैरिफ का डिसीजन होने से पहले ही बी प्लान पे काम चल रहा था। और अभी जो
दो देशों के बीच में जो समझौते हैं वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाला जो समय है उसमें जो है लोकल करेंसी में जो एग्रीमेंट होने वाले हैं उससे डॉलर की भी जो है मुश्किल होने वाली है। तो सरकार जो है उस पूरे प्लान के ऊपर काम कर रही है, इसलिए उसका भी असर हमारी इकोनॉमी में पड़ने वाला है। ठीक है मनीष सर, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत ही संक्षिप्त में बताएगा, ओवरऑल क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ओवरऑल टैरिफ की इससे कोई कनेक्ट ना होते हुए सीधे सीधे आम जनता को राहत पहुंचाना, जो कंज्यूमेबल आइटम है, मिडिल क्लास की जो जरूरत है, उस जरूरत की कॉस्ट को कम करना, महंगाई को काबू में करना और इसका राजनीतिक लाभ देना, पूरे विश्व को ये मैसेज देना कि मोदी सरकार अपने देश के मिडिल क्लास और गरीबों के लिए काम कर रही है, जिससे कि चुनाव भी जीता जाए और जनता भी प्रसन्न रहे। ये एक टारगेट है और मुझे लगता है सरकार इसमें निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जीएसटी लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोगों तक ये मैसेज जा चुका है कि हमें लाभ मिलने वाला है। बस दिवाली से थोड़ा पहले मिल जाए, दिवाली वाले दिन लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है सर कि सरकार ने एक पंथ तीन काज इससे कर दिए। एक तो सबसे पहले कि उपभोक्ताओं को फायदा होगा, दूसरा जो मिडिल क्लास है उसको फायदा होगा, इकोनॉमी बूस्टअप इसके साथ साथ होगा, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा देश में बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जीएसटी को और समझना है तो आप इस बात को समझिए कि आप जो खरीदते हैं, जो दुकानदार आपको बेचता है, उसके बीच का जो वैल्यू है जो आपको चुकाना पड़ता है, उसमें कितनी कमी सरकार लेकर आती है, और यही होता है आपका फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।